हरे कृष्णा। हम लोग षड गोस्वामी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। उसमें भी हम श्रील सनातन गोस्वामी जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमने कल तक जो चर्चा की वहां से आगे की चर्चा शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे पीछे ये प्रार्थना मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम जगदानंद का निमंत्रण यहां से आगे चर्चा करेंगे श्री सनातन गोस्वामी के जीवन में। पहले जब जगदानंद पंडित वृंदावन जाना चाहते थे तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी, अतएव वे जा नहीं पाए थे। अब अपने क्रोध तथा दुख को छिपाते हुए जगदानंद पंडित ने फिर से मथुरा जाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु से अनुमति मांगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत स्नेहपूर्वक कहा, यदि मथुरा जाते समय आप मुझ पर क्रुद्ध रहोगे तो आप मात्र भिखारी बन जाओगे और मेरी निंदा करोगे। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 13वें अध्याय का 24वां श्लोक। जगदानंद कहे प्रभुर धरि आचरण पूर्व हैते इच्छा मोर जाइते वृंदावन। तब महाप्रभु के चरण पकड़कर जगदानंद पंडित ने कहा, मैं दीर्घ काल से वृंदावन जाने की इच्छा करता रहा हूं। मैं आपकी आज्ञा के बिना नहीं जा सकता। मैं आपकी आज्ञा के बिना नहीं जा सका। अब आप मुझे आज्ञा दें और मैं निश्चित रूप से वहां जाऊंगा। जगदानंद पंडित के प्रति स्नेह के कारण ही श्री चैतन्य महाप्रभु जाने देने की अनुमति नहीं दे रहे थे, किंतु जगदानंद पंडित बारंबार हट कर रहे थे कि महाप्रभु जाने की अनुमति दे। तब जगदानंद ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से निवेदन किया, दीर्घ काल से मैं वृंदावन जाना चाह रहा हूं, किंतु मैं महाप्रभु की अनुमति के बिना वहां नहीं जा सकता था, और अब भी वे अनुमति देने से मना करते हैं। वे कहते हैं, तुम इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि तुम मुझ पर क्रुद्ध हो। वृंदावन जाने की मेरी सहज इच्छा है, अतएव आप उनसे अनुमति देने के लिए विनय पूर्वक अनुरोध करें। तत्पश्चात स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में यह निवेदन किया,
जगदानंद पंडित वृंदावन जाने के लिए अत्यंत इच्छुक है। चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। तोमार ठाई आज्ञा ते हो मांगे बार बार, आज्ञा देह मथुरा देखी ऐसे एक बार। वे बारंबार आपसे अनुमति के लिए याचना कर रहे हैं, अतएव कृपा करके उन्हें मथुरा जाने और फिर लौट आने की आज्ञा दे दें। हम्म। आपने उन्हें शची माता को मिलने बंगाल जाने की अनुमति दी थी, उसी तरह आप उन्हें वृंदावन जाने और तब वहां लौट आने की अनुमति दे सकते हैं। स्वरूप दामोदर के अनुरोध पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित को जाने की अनुमति दे दी। महाप्रभु ने उन्हें बुलाया और इस प्रकार निर्देश दिए। अब ये जगदानंद पंडित और महाप्रभु का ऐसा अद्भुत आपस का रिश्ता था कि सभी भक्त लोग देख के आश्चर्यचकित होते थे। जगदानंद पंडित बात बात में महाप्रभु से हट कर लेते थे। और नाराज होकर रूठ जाते थे। कोई भी भक्त इतना ज्यादा इस प्रकार से महाप्रभु के साथ व्यवहार नहीं कर सकता था। महाप्रभु सन्यासी है, लेकिन वो एक बार बहुत सुंदर सुगंधी तेल लेके आए जो सन्यासियों के लिए वर्जित है। ऐसा और कोई कार्य, कोई व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता था। सिर्फ और सिर्फ जगदानंद पंडित को ही ऐसा अधिकार प्राप्त था, या इस प्रकार के थे वो। तो गौर गणोदेश दीपिका में ये बताया गया है कि वो कृष्ण लीला में कृष्ण भगवान की पत्नी सत्यभामा है, तो वो उसी भाव में है यहाँ पे। और चैतन्य महाप्रभु से नाराज हो जाना, उनको रूठना मनाना, ये चलता रहता है। हम्म। पर ये जाना चाहते हैं, अभी तो ये महाप्रभु के साथ वैरागी है और जाना चाहते हैं, लेकिन महाप्रभु उनको अनुमति नहीं दे रहे। देखिए कितना अब इस बात का ख्याल रखा जाता है। महाप्रभु तो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वो भी पहले अनुमति लेते हैं सब लोगों की, तब जाते हैं। वरिष्ठ होने के बावजूद भी वो सबके वैष्णव का आशीर्वाद लेके ही यात्रा ग्रहण करते हैं। और यहाँ पे जगदानंद पंडित जी को भी हम देख रहे हैं, वो आशीर्वाद, महाप्रभु का आशीर्वाद लेके ही आगे जाना चाहते हैं। आज्ञा उन्हें नहीं मिल रही तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी अनुरोध करते हैं जगदानंद जी के कहने पर, और फिर महाप्रभु उनको बुलाते हैं और कुछ निर्देश देते हैं। तो ये निर्देश क्या थे? वो कहते हैं, आप वाराणसी तक बिना किसी उपद्रव का सामना किए जा सकते हो, किंतु वाराणसी के आगे आप क्षत्रियों के साथ मार्ग से यात्रा करते हुए सतर्क रहना। हम्म। जैसे ही ये लुटेरे मार्ग पर किसी बंगाली को अकेले यात्रा करते देखते हैं, वे उसकी हर वस्तु ले लेते हैं, उसे बंदी बना लेते हैं और जाने नहीं देते हैं। तो चोरी चकारी डकैती है उस समय भी होती थी। हम्म। और यहाँ पे ऐसा क्यों कहा महाप्रभु ने कि जब किसी बंगाली को अकेले यात्रा करते देखते हैं तो उसकी हर वस्तु ले लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। हाँ, किसी बंगाली को। हाँ, ये बंगाली थे, ये तो है। जगदानंद पंडित जी बंगाली थे, लेकिन बंगाली को देख के ही ऐसे करते थे क्या? क्या लगता है आपको, ऐसे क्यों कहा उन्होंने? किसी बंगाली को। हाँ, कोई बताएंगे इसमें आप में से? तो बंगाल के लोग कृष्ण भक्ति के लिए विख्यात हो गए चैतन्य महाप्रभु के बाद से।
चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति की लहर लेके आए। नहीं तो अगर आप देखेंगे बंगाल में दुर्गा पूजा और बहुत सारी चीजें, उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन जो कृष्ण भक्ति बंगाल में आई है, हालांकि हमारे आचार्य हुए वो भी अ, महाप्रभु स्वयं बंगाली थे, आचार्य भी बंगाली हुए। हम्म, लेकिन हम्म, जगदानंद पंडित भी बंगाली है। तो बंगाली लोग आते थे वृंदावन जाने के लिए, अकेला कोई व्यक्ति मिलता था तो उसको पकड़ लेते थे और लूट लेते थे, बंदी बना देते थे, हर वस्तु ले लेते थे। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि आपको वाराणसी तक तो जैसे भी जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वाराणसी के आगे आपको अकेले यात्रा नहीं करनी, क्षत्रियों के साथ यात्रा करना। फिर तुम मथुरा पहुंचकर सनातन गोस्वामी के साथ रहना और वहां समस्त प्रमुख जनों के चरण कमलों में नमस्कार करना। मथुरा के निवासियों के आप स्वच्छंद होकर मत मिलना जुलना, मथुरा के निवासियों से। तो धामवासी के साथ ज्यादा क्लोजली एसोसिएट नहीं करना। हम्म? दूर से ही उनको सम्मान प्रदर्शित करना। क्योंकि आप भक्ति के भिन्न स्तर पर हो, अतएव आप उनके आचार व्यवहार को नहीं अपना सकते। सनातन संग करिह वन दर्शन, सना तेर संग ना छाड़िया एक क्षण। अंत्यलीला के 13वें अध्याय के 38वें श्लोक ये बताया गया। आप सनातन गोस्वामी के साथ वृंदावन के 12 वनों का दर्शन करना, उनका साथ एक क्षण के लिए भी मत छोड़ना। महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दी। और फिर पता क्या कहा? शीघ्रासी ताहा न रही चिरकाल, गोवर्धन न चढ़ी दीक्षिते गोपाल। आप वृंदावन में थोड़े ही समय तक रहना और फिर जितना जल्दी हो सके लौट आना। हाँ, और आप गोपाल अर्चा विग्रह का दर्शन करने के लिए गोवर्धन पर्वत मत चढ़ना। महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन है ये, महाप्रभु उनके माध्यम से सारे गौड़ीय वैष्णव को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। हाँ। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों को क्या समझ में आया। अ, आप उनसे ज्यादा घुलना मिलना मत, ऐसा क्यों कहा? मथुरा के निवासियों से आप उनको सम्मान, दूर से सम्मान प्रदर्शित करना, आप स्वच्छंद होकर मत मिलना जुलना। महाप्रभु का ये इंस्ट्रक्शन ऐसा क्यों है, उनके माध्यम से हम सबको है, क्यों? प्लीज रेज योर हैंड, हाथ खड़ा कीजिए। एक ही व्यक्ति का हाथ खड़ा है। यस प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण था। दंडवत प्रणाम। मुझे शायद महाप्रभु जी ये चाहते थे कि जैसे हम लूजली हो जाते हैं, बिहेवियर में लूज हो जाते हैं, जबकि उनका बहुत रिस्पेक्ट देना चाहिए हमवासी का। अगर ज्यादा स्वच्छंद व्यवहार करेंगे तो हो सकता है कि हम लूजली डिस्कशन करने लग जाए उनसे, या कुछ ऐसी बातें कर दें जो अब हमारे लिए अपराध हो जाए। और धाम में तो जो अपराध होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। हरे कृष्ण। और कोई बोले? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी ऐसा बोलते हैं कि जैसे कि हम ज्यादा क्लोजली हो जाते हैं किसी से, तो फिर हमारे अंदर वो दोस्त दृष्टि देखने की आदत होती है, दोस्त देखने की। तो
इस वजह से हमसे अपराध होते हैं। जब हम क्लोज हो जाते हैं तो उनके अंदर दोष देखना शुरू करते हैं। यस। ठीक है। चलिए, हम्म, हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। हाँ। हाँ, ऐसी कहावत भी है ना जिसमें ऐसा लिखा है कि अ, जिसमें ये बताया गया है कि ज्यादा क्लोजनेस, ज्यादा मित्रता इस तरह से स्वच्छंद हो जाए अगर, तो फिर वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहता। हम उनका उस प्रकार से सम्मान नहीं करते, उनको लाइटली लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा कोई कोई आप लोगों को इस प्रकार का कोई मुहावरा, लोकोक्ति कुछ याद आ रहा है? एक अंग्रेजी कहावत है। हम्म, हाँ, किसको मालूम है? अंग्रेजी में कहावत है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। क्या मतलब है इसका? फेमिलियरिटी ब्रीड कंटेम्प्ट। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, इसका मतलब है इफ यू नो ए पर्सन और सिचुएशन वेरी वेल, you can easily lose respect for that person or become careless in that situation. अगर अगर आप किसी व्यक्ति को से बहुत ज्यादा घुल मिल गए, आप बहुत ज्यादा परिचित हो गए, या फिर किसी स्थिति में आप बहुत ज्यादा फैमिलियर हो गए। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट मतलब तो आप उसका उतना ज्यादा आदर नहीं कर पाओगे। हम्म, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट का? कोई नहीं। हरे कृष्ण एंड फ्रॉम। हाँ जी। प्रजी जब प्रजी ये अर्जुन जी और कृष्ण भगवान के बीच की वार्तालाप जो होती है, जब उनको भगवान विराट रूप दिखाते हैं, तो वो अर्जुन बोलते हैं कि हे कृष्ण मुझे क्षमा करना, मैं कभी आपसे एज ए फ्रेंड आपको हे यादव हे सकेती बोलता था, तो उसके लिए प्रजी मुझे क्षमा कर देना। मुझे एग्जैक्टली वो तो नहीं, पर ये था प्रजी से। हरे कृष्ण। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। इसका मतलब ये है कि व्हेन वी बिकम वेरी वेरी फैमिलियर, है ना, तो तब हमारे को उसकी वैल्यू नहीं रहती है। ज्यादा परिचय होने से उनका उनकी वास्तविक पोजीशन है उसके बारे में हम केयरलेस हो जाते हैं। हाँ? इसके विषय में एक चीज बोला जाता है कि गुरु के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। गुरु से ना तो कोई दूर जाना चाहिए और ना गुरु के बहुत ज्यादा नजदीक रहना चाहिए। हाँ, ऐसा क्यों कहा जाता है? इट इज लाइक फायर। टू स्टे विद गुरु इज लाइक फायर। ज्यादा नजदीक जाएंगे तो पतंगा अग्नि में जैसे जल जाएगा, जल जाता है वैसे जल जाएंगे। क्योंकि कुछ समय के बाद महसूस होना शुरू होगा, ये भी मेरे जैसे ही है, मेरी तरह ही इनका शरीर भी पंच तत्वों का बना है। इन्हें भी भोजन और मलमूत्र विसर्जन की आवश्यकता होती है। हाँ, और फिर वो दोष दिखना शुरू कर देगा, और दोष देखने से उसका पतन हो जाएगा। फैमिली नीड्स का है।
हम्म। तो इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि आपको ब्रजवासियों के एकदम स्वच्छंद होके मत मिलना जुलना। ब्रजवासियों के अंदर दोष दिखना शुरू हो जाएगा, और भगवान अपने निज जनों के भीतर दोष सहन नहीं करते, दोष देखना सहन नहीं करते। भगवान अपने निज जनों के भीतर दोष देखना पसंद नहीं करते। इसका कोई एग्जाम्पल है? भगवान अपने भक्तों में दोष देखना पसंद नहीं करते। कोई दोष अगर देखे तो भगवान को ये पसंद नहीं आता। उदाहरण बताइए, शास्त्रों से कोई उदाहरण बताइए। भगवान के निज जन है, उनमें कोई दोष देखे तो भगवान को ये पसंद नहीं आता। कोई कोई एग्जाम्पल बताइए शास्त्रों से। एग्जाम्पल कुछ हिंट दूं? चैतन्य चरितमृत से बताइए चलिए। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से बताइए चलिए। नीलांबर माधव प्रभु जी, यस प्रभु जी, बताइए। हाँ, हरे कृष्ण जन प्रणाम प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु जब सबको कृष्ण प्रेम बांट रहे थे तो अपनी माता सची को कृष्ण प्रेम नहीं देते हैं, बिकॉज वो उनको दोषी समझते थे, क्योंकि उनका जो किसको? अद्वैताचार्य सची माता को जी, वो हाँ। वो बजी सची माता जी ये सोचते अद्वैताचार्य के प्रति। हाँ, अद्वैताचार्य जी का नाम नहीं लिया था कि वो उनको दोषी समझते थे, ऐसे बोला था ना, तो इसलिए मैंने पूछा। यस प्रभु जी, जी बोल। जी जी बोलो जी। जी जी, अत्याचार के दोषी मानते थे। वो सोचते थे कि इनके कारण ही मतलब उनका जो पहला पुत्र था वो भी घर छोड़ के चला गया था, और दूसरा पुत्र भी मतलब इसी लाइन में लगा हुआ है। तो भगवान को कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं करते मुझे। हरे कृष्ण हरे राम। फिर उनको कृष्ण प्रेम कैसे मिलता है? फिर पर जी वो मत जी क्षमा मांगती हैं एक दिन, तो फिर प्रभु उन पर कृपा करते हैं मुझे। हरे बाकी कृष्ण। वैसे वो उनको बताते हैं, हाँ, कि इस कारण से आपको कृष्ण प्रेम नहीं दे रहे, सबको दे रहे हैं महाप्रभु। तब वो अद्वैताचार्य से क्षमा मांगती है, तभी जाके उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। ठीक है। और कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें जो भगवान के भक्तों में दोष देखता है या निंदा करता है, भगवान को पसंद नहीं आता? ऐसा कोई एग्जाम्पल बताना है शास्त्रों से। राजेश लता माता जी, यस माता जी, बताइए। वो कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। सॉरी प्रभु जी, गलत हूँ तो। प्रभु हम्म। जी दुर्वासा ऋषि ने मतलब अम्बरीश में दोष लगा, ये नहीं आएगा प्रभु जी? दुर्वासा ऋषि ने मतलब दोष अम्बरीश राजा में मतलब देखा कि उन्होंने पहले कर लिया कि पारायण। दोष नहीं देखा, उन्होंने तो बहुत बड़ा अपराध किया, उनको जान से मारने की कोशिश की। तो फिर तो भगवान और भी ज्यादा रुष्ट होंगे ही होंगे। और मैं तो सिर्फ थोड़ा सा ही पूछ रहा हूँ कि अगर दोष भी देखेंगे तो भगवान को पसंद नहीं आया। सॉरी सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, आपने जो बोला। तो भारती शर्मा माता जी, यस माता जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, करना प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, रामायण में प्रभु जी हम देखते हैं जब श्री राम जी और हनुमान जी और गिलहरी के बीच में प्रभु जी वार्ता होती है, वो गिलहरी हनुमान जी जो गिलहरी के ऊपर हंसते हैं, तो प्रभु जी वो श्री राम जी को पसंद नहीं आता दोष। हाँ, चलो वो तो चलो इतना ज्यादा दोष नहीं, हो तो देख रहे हैं कि ये निकाल अपनी पूंछ गीली करती है, फिर कुछ रेता लाती है और झाड़ती है पुल बनाने के लिए। तो जीवन भर भी लगी रहेगी, तब भी ये कुछ बना नहीं पाएगी। तो इसलिए वो हंसते हैं और भगवान जी को पसंद नहीं आता। हम्म। हम्म। राम जी को ये बात पसंद नहीं आती कि गिलहरी में दोष देखा जा रहा है।
हाँ, हरे कृष्ण वंदना प्रणाम। प्रणाम। लेकिन हम्म, ठीक है, भगवान का अपने भक्तों के अंदर दोष देखा जाना उनको पसंद नहीं आता। नहीं। कोई और एग्जाम्पल? राजेश लता माता जी, फिर से हाथ खड़ा किया आपने। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रभु यस। जी, जब मतलब भरत जी राम जी को मिलने जा रहे थे, हाँ। और तो हाँ, वो साथ में तो हम्म, लक्ष्मण जी ने भरत जी में दोष देख लिया कि मतलब ये मतलब सेना लेके आ रहा है राम जी को मारने के लिए। तो हाँ, इतनी देर में मतलब राम जी ने आकाशवाणी करवा दी कि अगर जो मेरे भक्त में दोष देखता है तो उसे मैं 7 जन्म भी माफ नहीं करता। तो निषाद राज और भरत जी ही देख रहे थे दोष। ठीक। निषाद राज और लक्ष्मण जी देख रहे थे भरत जी में दोष। हाँ, तो फिर वही दोनों को मतलब पश्चाताप हुआ, रामायण में आया है प्रभु जी मिलाप में कि हमें माफ करें, मैंने ही मतलब दोष देखा भरत जी में। ठीक है। ये कृष्ण प्रॉब्लम था। ठीक है। ये जगन्नाथ जी बिल्कुल भी अपने पंडे लोगों में जो उनके सेवक है उनके अंदर दोष देखना पसंद नहीं करते। ये हमने कई बार घटना डिस्कस किया ना। अब तो मैंने डायरेक्टली बहुत क्लोज बता दिया आपको, जगन्नाथ जी अपने भक्तों के अंदर दोष देखना पसंद नहीं करते। अब किसको एग्जाम्पल याद आ रहा है? ये ऐसी घटना याद आ रही है जिसमें अभी बोलना नहीं है। कृष्ण जी प्रभु जी रामानुज। नहीं, नहीं बोलना नहीं, हाथ खड़ा करना। मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कितने लोगों को पता है। हमेशा हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है जब तक बोला अनुमति न दी जाए। हम्म, कितने लोगों को मालूम है? नीलंबर माधव प्रभु, शक्तिमती माता जी। अब आप बोल रहे थे, आप भी हाथ खड़ा करो। रुक्मिणी प्रेमा माता जी। चैतन्य महाप्रभु को बिल्कुल, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था ये वाली बात, अगर कोई दोष देख देता था उनके सेवकों में। ठीक है, रुक्मिणी प्रेमा माता जी बोलिए। यस माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, पहले बोलने के लिए। हाँ, प्रभु जी, वो मांड लगा कपड़ा को जगन्नाथ जी को पहना रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आप ये वाला कपड़ा क्यों पहना रहे हो उनको, किन्होंने बोला? ये नहीं पहनाना। रामानुजाचार्य ने पंडों को बोला था। नहीं जी। सॉरी आपने दो स्टोरियां मिक्स कर दी। आपने दो स्टोरियां मिक्स कर दी। कोई इनकी हेल्प करेगा? कोई और सॉरी शक्तिपति प्रभु जी। नीलांबर प्रभु के अलावा, नीलांबर माधव प्रभु और शक्तिमती माता जी के अलावा कोई और इनकी हेल्प करेगा? मांड वाला कपड़ा पहना रहे थे जगन्नाथ जी को, तो ये कह रहे हैं कि रामानुजाचार्य जी ने दोष देखा कि मांड वाला कपड़ा क्यों पहना रहे हैं। हाँ, ऐसा क्या? कोई भी नहीं? और बाकी लोग? ये दो लोगों को ही पता है सिर्फ, शक्तिमती माता जी नीलांबर को। हाँ, यहाँ पुराने पुराने लोग हैं इतने सारे। भारती शर्मा माता जी, आपको नहीं पता? ठीक है, शक्तिमती माता जी बताइए। ये माता जी की हेल्प कीजिए थोड़ा सा। ये कह रहे हैं रामानुजाचार्य सही है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो जी मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। शायद वो जो राजा था उसने दोष देखा था, जो वहाँ के राजा थे। हाँ, जो जब जब उनको मांड वाला कपड़ा पहनाया जा रहा, मांड वाला कपड़ा होता है स्टार्च वाला है, हाँ जी। तो राजा ने दोष देखा। गलत माता जी, गलत। रॉन्ग आंसर। सॉरी प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। नीलांबर माधव प्रभु। हरे कृष्ण एंड प्रॉपर जी, मैं एग्जाम्पल कुछ और था कि मुझे एक बार रामानुजाचार्य जी आते हैं वहां पे और वो देखते हैं कि ये ये जो वाला भक्त एग्जाम्पल थे। बाद, ये एग्जाम्पल बाद में आपसे सुन लूंगा मैं। पहले ये बताओ कि किसने दोष देखा था। हरे कृष्ण, सॉरी जी, ये ना उसका मुझे ज्ञान नहीं है मुझे। ठीक है, ब्रजेश लता माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी सॉरी, मैं अगर मेरे समझ में आ रही है वो बताया वो तो नहीं जो मतलब राजा झाड़ू लगा रहे थे रथ यात्रा के आगे? हाँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। सॉरी प्रभु जी। तो यहाँ 41 लोग हैं, इनको किसी को पता नहीं, हैरानी की बात है। कितनी बार मैंने ये एग्जांपल दिया है। कई बार एग्जांपल दिया। हम्म, एक ऐसे भक्त जब वो चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं आए थे, चैतन्य महाप्रभु एक दिन अचानक से बोलने लगे, हाँ बाप, हाँ बाप। हाँ, सब लोग सोचने लगे किसको बाप कह रहे, बाप बाप। हाँ, और एकदम उनके लिए एकदम से आ, उनसे मिलने के लिए इनका आतुरता दिखाई दे रहा था चैतन्य महाप्रभु का। सबको लगा इतने शुद्ध भक्त कौन है। फिर मुकुंद गए उनको मिलने के लिए, उनको मुकुंद को भेजा। मुकुंद जी के साथ गदाधर पंडित भी गए। हम्म, गदाधर पंडित जी गए तो उनको बड़ी निराशा हुई। ये थे वो जिनको चैतन्य महाप्रभु इतना जिनसे मिलने के लिए लालायित है, ये तो विलासिता की मूर्ति है। हम्म, उन्होंने बड़े रेशमी वस्त्र पहने हुए थे और 4 लोग उनको पालकी में उठा के चलते थे। सिर पे सुगंधित तेल लगा था और पान चबा रहे थे। हम्म, बड़ा आश्चर्य हुआ गदाधर पंडित। मुकुंद जी ने सोचा ये गलत समझ गए, इनको इनको असली रूप नहीं देखा इनका, ये कितने भक्त है। मुकुंद जी उनके भावों को समझ गए और फिर उनको उनकी गलती रियलाइज करने के लिए, गदाधर पंडित की गलती रियलाइज करवाने के लिए उन्होंने एक श्लोक पढ़ा श्रीमद् भागवतम से। जिसमें कि ये वर्णन था कि भगवान कितने कितने ज्यादा कृपालु है। हम्म, हम्म। तो वो श्लोक को सुनते ही, जैसे ही उन्होंने ये श्लोक सुना, वैसे ही वो जमीन पे गिर गए और लोटपोट होने लगे। ये देख के हाँ, उस ये देख के उनको अपनी गलती का रियलाइज हुआ। और वो बहुत फेमस श्लोक है भागवतम का, अहो फकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यद प्यसाधवि लेभे गतिम धात्र युचितां ततोन्य कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। मैं ऐसे दयालु भगवान के शरण लेता हूं जो इतने दयालु है कि जो उनको मारने के लिए आई बकी, बकी मतलब पूतना, बकासुर की बहन, और अपने कालकूट जहर लगा के आई स्तनों पे, उसको भी उन्होंने धात्री की माँ की गति दी। धाय माँ होती है ना, धाय माँ होती है धात्री, क्या, जो पालन पोषण करती है, मेड सर्वेंट। हाँ, मतलब कि मदर ही होती है, उनको भी मदर कहते हैं जिन्होंने पाला होता है। और ये श्लोक जैसे ही गदाधर पंडित ने बोला, और वो जो थे राजा के कोई ऊंचे पदाधिकारी थे, इसलिए वो ऐसे राजसी वेश में रहते थे, लेकिन भगवान के बारे में ये सुनते ही जमीन पे गिर गए और धूल धूसरित हो गए और जमीन में गिर के बोलने लगे, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, इस तरह से बोलने लगे। हाँ, अब समझ में आया कौन कौन थे वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में कौन भक्त है ये। हाँ, यही भक्त थे जो बाद में चैतन्य महाप्रभु के पास आ गए और उन्होंने कुछ दोष देखा। हम्म, नहीं नहीं,
ये मैंने हिंट देने के लिए बोला था। अच्छा, थोड़ा सा और बताता हूँ इनके बारे में। वो एक बहुत अमीर लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, चक्रशाला के, और माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। हम्म। हम्म। ये राजर्षि, राजर्षि जैसे पहले समय में राजर्षि होते थे, राजा भी और ऋषि भी उसी तरह से थे। अमीर थे, इसलिए विलासिता वाला जीवन दिखाई देता था, लेकिन वैसे थे नहीं, अंदर से भगवान के भक्त थे। हम्म। ठीक है। तो चलो मैं घटना बताता हूँ पहले कि क्या हुआ। हाँ। जब ये नीलाचल धाम में आए चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, तो महाप्रभु ने इनको स्वरूप दामोदर जी के पास रखवाया। स्वरूप दामोदर जी से ये उनके अच्छे मित्र बने। एक दिन जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए, और उन्होंने देखा कि बिना धुला, स्टार्च किया हुआ, चावल के पानी का मांड से धुला हुआ, हाँ, जिसको कि इम्प्योर माना जाता है, हाँ, स्टार्च को, वैसा कपड़ा भगवान को पहनाया जा रहा है। तो वो बोलने लगे, हे स्वरूप, तुम्हारे नीलाचल में कोई नियम कानून कोई पालन नहीं करता? शास्त्रों क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है, शास्त्रों के अनुसार भगवान की सेवा में ऐसा कुछ देखा नहीं जाता? आप लोग जगन्नाथ जी को कैसे कपड़ा पहनाते हो, ये बिना धुला, स्टार्च वाला कपड़ा? स्वरूप गोस्वामी ने उनको समझाने की कोशिश की कि ये जगन्नाथ जी का अपना धाम है, और उनका अपना ही तरीका है, पूजा पद्धति अपनी ही है, यहाँ पे शास्त्रों के ऊपर निर्भर नहीं करती। यहाँ पे सब जगन्नाथ जी की मर्जी से चलता है, और इस धाम में कोई भी चीज इम्प्योर नहीं है, सारी की सारी चीजें पवित्र है। अगर तुम जगन्नाथ धाम में आके पवित्रता अपवित्रता की बात करते हो और शास्त्र के नियमों की बात करते हो, तो यहाँ पे ये तुम अपराध कर रहे हो, ऐसा उन्होंने कहा। हाँ। लेकिन उनको ये बात हजम नहीं हुई। उनके मन में बार बार ये बात आती रही कि ये तो इन्होंने सेवा पूजा ठीक से नहीं की। रात के समय में दोनों उनके स्वप्न में आए, जगन्नाथ जी भी और बलराम जी भी, एकदम गुस्से से देख रहे थे उनको, और दोनों भाइयों ने उन्हें चांटे मारने शुरू किए। जगन्नाथ और बलदेव जी ने एक चांटा एक तरफ से जगन्नाथ जी मारते, दूसरी तरफ से दूसरा चांटा बलराम जी मारते। इतने चांटे पड़े, थोड़ी देर में उनके गाल सूज गए, और वो उनके चरणों में गिर पड़े, बोलने लगे, "हम्म, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए।" और कृपया मुझे बताइए मैंने क्या अपराध किया है, किस लिए मार रहे हो? हम्म। जगन्नाथ जी बोलते, तुम्हारे अपराधों की कोई सीमा ही नहीं है। जब तुम यहाँ आए तो तुमको ये बात पता नहीं चली कि ना तुम मेरा और ना कोई मेरे भक्तों की कोई जाति है? तुम यहाँ क्यों रुके हो? तुम अपने घर वापस जाओ और अपनी जाति को बचाओ। मेरी इच्छा से मेरे भक्त मुझे मांड वाला कपड़ा पहना रहे हैं ओड़न षष्ठी के दिन पे, और फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे भक्तों में दोष देख रहे हो। हम्म।
और वो स्वप्न में देख रहे थे, स्वप्न देख रहे थे। और स्वप्न देखते हुए उनमें, स्वप्न में सच में उनको चांटे लग रहे थे, था तो सपना, लेकिन उनके चेहरे सच में सूज गया। और कहने लगे, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आपने सही दंड दिया अपने इस सेवक को। हम्म, और आपने उस चेहरे को सुझा दिया जो आपके भक्तों के प्रति, जिसने उपहास उड़ाया, हंसा था। और उसके बाद बड़े प्रेम से उन्होंने कहा, जगन्नाथ बलदेव जी, वहां पे भगवान ने, कि तुम मेरे भक्त हो, और मेरी ये जो तुम्हें दंड मिला है ये मेरी कृपा ही है। अगले दिन स्वरूप गोस्वामी उन भक्त को सारे में ढूंढ रहे, वो नहीं आ जाए। तो घर में उनको देखने के लिए गए, कहाँ है वो, एकदम से छुपे हुए थे, अपने चेहरे को ढक के छुपा रखा था। उन्होंने, क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तो देखा कि वो लाल था और सूजा हुआ था। और फिर उन्होंने उनको उस स्वप्न के बारे में बताया। हम्म। फिर स्वरूप गोस्वामी ने देखा कि इतना मुंह सूजा हुआ है, तो उन्होंने बोला कि वो कहने, जब स्वरूप आए तो उन्होंने कहने लगे कि तुम आज महाप्रभु से मिलने क्यों नहीं गए? तो उन्होंने बोला कि मैं कैसे जा सकता हूँ, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे मेरे इस सूजे हुए मुंह को देख के। हाँ? हाँ। और फिर स्वरूप दामोदर देख के, ये बात देख के, हम्म, एकदम भाव से भर गए और कहने लगे, इस संसार में तुम्हारे जैसा कोई भाग्यशाली नहीं है जिसको दंड देने के लिए भगवान आए। हाँ? ये दंड नहीं, ये कृपा है। और किसी को भी एक दंड नहीं मिल सकता जब तक जगन्नाथ जी उनको अपना ना समझे। भगवान ने तुम्हें दंड दिया इसलिए कि तुम भगवान उनके बहुत प्रिय हो। अब चैतन्य भागवत अंत्य लीला में कहा गया है, 10वें अध्याय के 181वें श्लोक में, कि जो ये कथा सुनता है, हम्म, उन भक्तों के चेहरे को सुझाने वाली, ये जो पिटाई हुई उनकी, ये जो कथा सुनता है वो भगवान के चरणों की प्राप्ति करता है। तो आप सारे के सारे अधिकारी बन गए भगवान के चरणों की प्राप्ति के। अब मैंने ये नाम अभी तक लिया नहीं उनका, क्योंकि आप लोग कोई बता ही नहीं पा रहे, मैंने इतने सारे हिंट दिए। अब मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ दोबारा, वो भक्त का नाम क्या है जिनके साथ ये घटना घटी? बोले। हम अभी इसकी चर्चा कर रहे थे इसलिए कि भगवान अपने भक्तों में दोष देखना सहन नहीं करते। उन्होंने सहन नहीं किया, पंडों में दोष देखा और उनको दंड मिला। हाँ? ये भक्त कौन है, इनका नाम क्या है? हरे आश्चर्य। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। सॉरी प्रभु जी, आपने कुछ टाइम पहले ही ये आपने बताया था, हम्म। बट मुझे बस उनका नाम याद नहीं है, पर उनका लोकेशन याद है। साउथ से बिलोंग करते थे, क्योंकि वहां पे तो काफी रूल्स एंड रेगुलेशन से पूजा होती है, तो उन्होंने फिर इस तरीके से आके बोला नहीं, था कि ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। जी साउथ से नहीं बिलोंग करते थे। सॉरी सॉरी। हम्म। ठीक है, अब मैं श्लोक पढ़ता हूँ जहां चैतन्य भागवत में अंत्य लीला में कहा है कि जो ये कथा सुनेगा उसको भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी। उसमें उनका नाम आएगा, फिर आपको तुरंत याद आ जाएगा। पुंडरिक विद्यानिधि चरित सुनीले, अवश्य ताहारे कृष्ण पद, पद्म पाद पद्म मिले, अवश्य ताहारे कृष्ण पद, पाद पद्म मिले।
जो ये कथा सुनता है पुंडरीक विद्यानिधि के विषय में, उनको भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है। अब बताओ, आपको याद आया है पुंडरीक विद्यानिधि? नहीं है? हाँ? किसको याद आ रहा है पुंडरीक विद्यानिधि? सुना है पहले, ये नाम सुना है? ये कथा सुनी है पुंडरीक विद्यानिधि या नहीं सुनी? बोलिए, अनम्यूट कीजिए। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, Yes, सुनिए। बोलिए sir. बोलिए। तो कैसे, क्यों नहीं ये नाम बता पाए, बताओ। हाँ, मैंने ये भी कहा, गदाधर पंडित वाला स्टोरी भी बताया, उसका भी हिंट दिया। और चैतन्य महाप्रभु जब उनके विषय में, जब वो एक बार नवद्वीप में अचानक से चिल्लाने लगे, बाप बाप पुंडरीक बाप। हाँ, किसी ने तब तक ना तो पुंडरीक को देखा था, ना किसी ने उनको बताया था। महाप्रभु इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? हाँ। वैसे तो बाप का मतलब होता है फादर, लेकिन अगर किसी को रिस्पेक्ट देना हो और प्रेम से पुकारना हो तब भी इस तरह से शब्द बोला जाता है, तो इसलिए उनको इस प्रकार से बुलाया गया। पुंडरीक विद्यानिधि प्रेम भक्ति का एक तरह से एक तक जीवंत स्वरूप थे। हाँ, ठीक है। तो इसलिए किसी का भी भारी वेश से पता नहीं लगाया जा सकता कि वो कितने बड़े भक्त हैं। तो अभी मैं ये बात कहाँ से चली थी? ये बात तो चल रही थी कुछ और, हम पहुंच गए कहीं कथा में, वो थोड़ा बाहर निकल गए। बात चल रही है कि जगदानंद पंडित जाना चाहते हैं, महाप्रभु ने उनको बुलाया, निर्देश दिया कि मथुरा के निवासियों के साथ आप स्वच्छंद होकर मत मिलना जुलना। क्यों ऐसा कहा, स्वच्छंद होकर मत मिलना जुलना? क्योंकि जब बहुत ज्यादा निकटता हो जाती है तब हम उनमें दोष देखना शुरू कर देते हैं, ये नेचुरल टेंडेंसी है। फिर हमको दिखाई देगा ऐसा क्यों किया, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये चीज। गुरु के विषय में भी कहा जाता है कि गुरु के साथ बिल्कुल सावधानी के साथ अपना व्यवहार रखना चाहिए। वो अग्नि के समान है, अग्नि के समान। ज्यादा नजदीक जाएंगे तो जल जाएंगे, और ज्यादा दूर जाएंगे तो ताप नहीं मिलेगा, मतलब कुछ लाभ नहीं होगा। हाँ, ताप नहीं मिलेगा मतलब दूर हो जाएंगे तो शिक्षा नहीं मिलेगी जो उनसे शिक्षा मिलनी चाहिए, और ज्यादा नजदीक हो जाएंगे तो हम कुछ अभद्रता उनके साथ करेंगे, कुछ बदतमीजी कर लेंगे। हाँ, जो हमारे पतन का कारण बनेगा भक्ति में। इसलिए गुरु के साथ व्यवहार करते हुए एकदम सावधान रहना चाहिए, ऐसा करते। हाँ, अलर्ट रहना एकदम से। जब गुरु सामने हो या गुरु की सेवा में हो तो एकदम से बिल्कुल अलर्ट, उनको हमारी जैसा नहीं समझना। वो हमारे जैसे नहीं है, हालांकि वो दिखते हमारे जैसे, उन बातचीत हमारे जैसे करते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ समय के बाद हमको क्या लगने लगता है, हमको लगता है जितना उनको आता है उतना मुझे भी आता है। जैसे शुरुआत में मान लो माला करना सिखाया, और बाद में कभी 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 शिष्य ने, मान लो गुरु जी तो नॉर्मल व्रत करते हैं, शिष्य कर रहा है कठोर व्रत, जैसे कि निर्जल एकादशी, या फिर शिष्य कुछ चीज ज्यादा कर रहा है गुरु जी से, तो उसको कहीं गलत फहमी हो जाएगी, ये इनको क्या, मैं इनसे ज्यादा इतना तपस्या करता हूँ, मैंने ज्यादा शास्त्र का अध्ययन किया है, या कुछ ये चीज, ये पतन का कारण है, पतन का कारण। भगवान भी इस चीज को पसंद नहीं करते। आपको पता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भक्ति विनोद ठाकुर चाहते तो दीक्षा दे सकते थे, वो लोगों को ये
संदेश पहुंचाना चाहते थे कि शिक्षा मैटर नहीं करती है, एजुकेशन मैटर नहीं करता है। हाँ, कि गुरु ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। उन्होंने उनको दीक्षा के लिए भेजा गौर किशोर दास बाबू जी के पास। जाओ तुम उनसे दीक्षा लो। और गौर किशोर दास बाबू जी किसी को शिष्य नहीं बनाते थे, पढ़े लिखे नहीं थे। और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनको वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया बोला जाता था। कौन से पृष्ठ में, कौन से पन्ने में, कौन से पेज में क्या लिखा है ये बता देते थे। इतना इनका फोटोग्राफिक मेमोरी था। हाँ, जो एक बार पढ़ते थे वो कंठस्थ, ऐसे अद्भुत थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और वो जाते हैं गौर किशोर दास बाबू जी महाराज के पास दीक्षा लेने के लिए। वो एक स्टोरी है कैसे वो बड़ी मुश्किल से उनको बना पाते हैं इसके लिए, दीक्षा के लिए। गौर किशोर दास बाबू जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य होते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने पुत्र को दीक्षा दे सकते थे, लेकिन नहीं, जानबूझ के उनके पास भेजा। हाँ? गुरु को हम अपने बराबर का नहीं समझ सकते। हाँ? गुरु ने हमको चलना सिखाया। जैसे पुत्र कभी पिता से बड़ा नहीं हो सकता, भले ही वो पिता ने उसको चलना सिखाया और उसके बाद तो भी पिता का स्थान पिता का ही रहता है, क्योंकि ही वॉज द वन जिसकी वजह से वो अभी खड़े हो पाए। वैसे ही गुरु का स्थान गुरु का ही होता है, चाहे शिष्य गुरु से ज्यादा दक्ष क्यों ना हो जाए तब भी। तो वैसे ही व्रजवासी जो है भगवान के अपने लोग हैं। भगवान ने उनको जन्म दिया है। हम वृंदावन में जाते हैं, हम इंट्रूडर है। इंट्रूडर मीन्स हम घुस बैठिए, घुस भगवान के धाम में घुसे हैं अभी कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद चले जाएंगे अपने घर में। और वहां पे हम लोकल वालों को बोले ऐसा नहीं, ऐसा तुम लोग ऐसा मत करो, वैसा करो। और साथ में उनमें कुछ कुछ दोष दिखाई देंगे। एक ब्रजवासी कोई बीड़ी पी रहा है मान लो, अब हम बोलेंगे ये 4 नियम का पालन नहीं करता, बीड़ी पीता है। भगवान के धाम में भगवान जी का ने अपने संरक्षण में रखा है, वो कहीं गुना हमसे ज्यादा भगवान को प्रिय है, इसलिए उसको जन्म दिया है वहां पे ब्रज में। हाँ? हमारी क्या मजाल, हम कौन होते हैं जो उसमें दोष देखें। हाँ? जो भी वो करता है हमको दोष नहीं देखना है। वो पूजनीय है इसलिए क्योंकि उसने ब्रज में जन्म लिया है, वो भगवान का अपना व्यक्ति है। हम्म। तो इसलिए उन्होंने बोला कि स्वच्छंद होकर मत मिलना जुलना, क्योंकि इससे भक्ति नष्ट होगी फिर जब हम ब्रजवासियों में दोष देखेंगे। तो महाप्रभु ने उनको ये निर्देश दिया ना, उनसे घनिष्ठता से ज्यादा घुलना मिलना नहीं, बस। हाँ? संजो स्वच्छंद होकर नहीं मिलना जुलना, दूर से उनको सम्मान प्रदर्शित करना। हाँ? जब कुछ गड़बड़ दिखाई दे ब्रजवासी में तो क्या सोचना चाहिए, ये भगवान जी का अपना मैटर है, उनका फैमिली मैटर है। जैसा सुधारना है तो सुधारे, नहीं करना है तो नहीं करें, मुझे क्या। कोई बोले अच्छा इतना गलत बात है ये तो, ब्रज में रहते हैं ऐसा करते हैं ये लोग। कौन क्या करता है, मैं खुद ही ठीक से हो सुधर जाऊं। मैं जो गलत करता हूँ वही सुधार लूं। कौन क्या गलत कर रहा है, कैसे उसको सुधारना, ये सुधारना। ब्रजवासियों को हमने सुधार, उनको सुधारने की आवश्यकता नहीं है, खुद को सुधार ले। तो उनको सम्मान प्रदर्शित करना, पर दूर से, दूर से सम्मान प्रदर्शित करना क्यों बोला गया। ज्यादा नहीं कट जाओगे फिर वो आपके साथ घुल मिल जाएंगे, या कुछ फिर आपके साथ कुछ अपराध बनेगा। तो इसलिए वो सम्मान के पात्र है ब्रज में जन्म लेने के लिए। लेकिन अगर उनका आचरण गलत है तब हम उनसे घनिष्ठता भी नहीं कर सकते, बस दूर से सम्मान कर सकते हैं, बस। और फिर कई बार वो कान्हा को एकदम से अपना कन्हैया कन्हुआ कुछ कुछ बोलते रहेंगे, गुस्सा भी करेंगे, ऐसा कर सकते हैं वो ब्रजवासी लोग। हम ऐसे नहीं कर सकते। तो उनके आचार व्यवहार को हम नहीं अपना सकते।
फिर वो कह रहे हैं कि जितनी देर जाओगे जाना, और तो जितना जल्दी हो सके लौट के आना। तो ऐसा कहा जाता है कि व्रज में रहना चाहिए उतने समय जितने समय तक हम अपनी बुद्धि को ठीक रख सके। बस बुद्धि को ठीक रख सके मतलब जब तक हमारे हृदय में कामुक विचार या कोई और अन्य प्रकार के विचार नहीं आए। इसलिए 3 रात्रि शयन करने के लिए विषय में ऐसा एक संस्तुति की जाती है, बस इतना समय। लेकिन हो सकता है किसी का 3 रात्रि विश्राम में भी भौतिक इच्छाएं फिर से जन्म लेने लगे, तो वो 2 रात्रि विश्राम करे। 2 रात्रि नहीं, किसी को 2 दिन रुक गया अगर, तो भी माइंड को आदत पड़ी है खराब सोचने की, तब भी वो अपना आचरण ठीक नहीं रख पाया। तो एक दिन शायद, एक दिन ही रहे वहां पे, एक दिन, एक दिन जाए, अगले दिन सुबह आ जाए। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं उतना भी नहीं है, मन विचलित हो गया फिर से, तो 3 घंटे के लिए जाए, बस जाए, 3 घंटे वहां पे रहे, इस बीच में अपने विचारों को पवित्र रखने का प्रयास करे और वापस आ जाए। और 3 घंटे भी नहीं रह सके तो बस जाए और तुरंत वापस आ जाए। ये है। जब हम भक्तों के संग में होते हैं तब हम सेफ होते हैं। जब हम अकेले जाते हैं तब हमको माया बहुत जल्दी पकड़ने की संभावना है। अगर हम ब्रज में जा रहे हैं, भक्तों के संग में नहीं है, तो कभी भी माया पकड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा वृंदावन में थोड़े ही समय तक रहना और फिर जितना जल्दी हो सके वापस लौट आना। और फिर कह रहे हैं कि आप गोपाल अर्चा विग्रह का दर्शन करने के लिए गोवर्धन पर्वत मत चढ़ना। उस समय वहां पे ये जो अभी हम्म, राजस्थान में है ना, विग्रह क्या नाम है, नाथ द्वारा, ये गोपाल विग्रह हैं। बाद में वल्लभाचार्य संप्रदायों के लोगों के हाथ में लग गई, उन्होंने इनका नाम चेंज कर दिया। नहीं तो जो ये बताया जा रहा है गोपाल अर्चा विग्रह, ये पहले यही मूर्ति गोवर्धन पर्वत के ऊपर विराजमान थी, वहां रखी गई थी। लेकिन ब्रजवासी लोग ही वहां जा सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। वो तो वहां पैदा हुए हैं, गिरिराज जी के ऊपर पैर भी रख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गिरिराज जी हमारे लिए तो पूजने वाली चीज है ना, हम तो गिरिराज शिला का पूजन करते हैं। गोवर्धन पर्वत में भी चलते हैं, कोई पत्थर ऊपर से लुढ़क के आया हो, कहीं पैर में ना टकरा जाए, इस चीज का ध्यान रखते हैं। चलते चलते शिलाएं हैं, कोई उस पे पैर नहीं रखते। और गोवर्धन पर्वत पे चढ़ने की बात तो सोच भी नहीं सकते, बस दूर से प्रणाम करते हैं। लेकिन आजकल ऐसे बहुत सारे मूर्ख लोग हैं, पिकनिक मनाने आ जाएंगे, कोई पता नहीं ये पवित्र पर्वत है गिरिराज पर्वत, भगवान जी से अभिन्न है, जूते लगा के ऊपर चढ़ जाएंगे इस प्रकार से। तो ये सारे के सारे अपराध बन जाएंगे। तो ये बोला आप गोवर्धन पर्वत पर मत चढ़ना। तो ये निर्देश दिए चैतन्य महाप्रभु ने किसको, जगदानंद पंडित को। और एक और चीज कहा, आनिह आसीते छी कही कही सनातने, जाके सनातन को कहना कि मैं अभी आने वाला हूं। आमार तरे एक स्थान जिन कर वृंदावने, और वो मेरे लिए एक ठहरने का एक स्थान का प्रबंध कर रखे। मतलब वो विचार करे मुझे कहाँ ठहरना चाहिए, उसका स्थान का प्रबंध करके रखे। ठीक है, तो यहीं तक आज चर्चा करेंगे। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज की चर्चा में से यदि आपका कोई प्रश्न है या कुछ टिप्पणी है तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, तो इसको यहीं पे विराम देते हैं। हाँ, नीलम्बर माधव प्रभु जी, यस प्रभु जी बताएं। हरे कृष्ण प्रभु।
मुझे मेरा ना मतलब इसी चर्चा से मतलब आज की चर्चा एग्जैक्टली नहीं है, पर ये था कि मुझे जैसे मदन मोहन विग्रह है ना मुझे, तो हाँ मुझे ये सुना है मुझे कि वज्रनाभ जी ने बनवाए थे 3 विग्रह, है ना मुझे। तो जो हाँ। मदन मोहन विग्रह बनवाए थे मुझे, ये और मुझे जो हमने स्टोरी सुनी पूरी जो सतयुग से आज चले आ रहे थे विग्रह मुझे, ये मुझे कैसे कैसे समझा मुझे दोनों को। इसको भविष्य भविष्य में समझेंगे, अभी आगे स्टोरी चल रही है, लंबी स्टोरी है। जी जी प्रभु जी प्रभु, हरे कृष्ण मिलता हूँ। ठीक है। हाँ, धन्यवाद। यस प्रभु जी। जब हमारा ये चैप्टर खत्म होगा तब हम इस पे चर्चा करेंगे। जी प्रभु जी, हरे ठीक कृष्ण है, मिलता हूँ। इसको हम अभी यहीं पे विराम देंगे। श्री षड गोस्वामी की जय, श्री मदन मोहन जी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।